नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार भाई टीवी में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज की इस कड़ी में हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ चर्चा करेंगे कि कैसे बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते आते एनडीए के घटक दलों में तकरार बढ़ सी गई है और कैसे रामविलास पासवान ने चिराग पासवान को भावी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव नज़दीक आते आते एनडीए के घटक दलों में तकरार बढ़ सी गई है। खासकर लोजपा इन दिनों नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही आक्रामक नजर आ रही है। बात चिराग पासवान की करें तो वह आए दिन नीतीश कुमार पर हमला करते रहते हैं, चाहे बात बाढ़ की हो या फिर कोरोना की या फिर चुनाव की। लगभग सभी मुद्दे पर चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमला करते रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसी संभावना बन रही है कि आगामी चुनावों में लोजपा एनडीए से किनारा करके चुनाव लड़ सकती है। वहीं रामविलास पासवान ने चिराग पासवान को भावी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल रामविलास पासवान ने साफ साफ कहा कि अब मैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सभी पास्ट हो रहे हैं, इसलिए अब आने वाला समय नई पीढ़ी के हाथों में है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान में सीएम बनने की सभी क्षमता मौजूद है। इससे राजनीतिक जानकारों ने ऐसा ही अनुमान लगाया है कि अब जल्द ही लोजपा एनडीए से किनारा करके चुनाव लड़ सकती है और पार्टी चिराग पासवान को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर सकती है। हालांकि रामविलास पासवान ने कहा कि वह इस वक्त बिहार में चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। वह नहीं चाहते हैं कि कोरोना काल में इस वक्त बिहार में चुनाव हो, लेकिन अगर बिहार में चुनाव हुई तो फिर लोजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनावों में लोजपा एनडीए के साथ गठबंधन करती है या नहीं, लोजपा एनडीए में शामिल रहती है या नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लोजपा एनडीए से किनारा कर चुनाव लड़ती है तो फिर पार्टी चिराग पासवान को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करती है या नहीं। धन्यवाद।